नमस्कार सभी विद्यार्थियों को हमारा। चलिए भी आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से इस वीडियो में करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। टोटल आज समथिंग 15-16 क्वेश्चन होंगे, वो अपन सोल्व आउट करेंगे। राजस्थान और चंडीगढ़ की जो फायर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक वीडियो देखना, कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी की क्या क्रिया रहती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी की क्या क्रिया रहती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है खोलना, पानी खोलने लग जाता है, इतने डिग्री टेम्परेचर पे पानी खोलने लग जाता है। दूसरा दिया गया जमने लग जाता है। तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन न ठंडा होना और न जमना। तो ध्यान देना, चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर होगा पानी खोलने लग जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी क्या करने लग जाता है? खोलने लग जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ए। राइट आपका आंसर होगा पहला। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी होती है, क्या होती है भाई डेंसिटी? 4 ऑप्शन है। किसी वस्तु में इकाई वजन की मात्रा, किसी वस्तु में इकाई वजन की मात्रा पहला। दूसरा किसी वस्तु की इकाई वेग की मात्रा। तीसरा ऑप्शन किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से अपने को राइट बताना है कि डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है। घनत्व होती है, क्या होता है? आपका राइट आंसर देखो, 4 ऑप्शन। किसी वस्तु में इकाई वजन की मात्रा नहीं होता, किसी वस्तु की इकाई वेग की मात्रा नहीं होता, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा क्या होती है? डेंसिटी यानी घनत्व। तो आपका राइट आंसर होगा सी, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा क्या होती है? डेंसिटी। कंप्लीट क्वेश्चन चंडीगढ़ फायरमैन में भी आ सकता है और राजस्थान फायरमैन की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं। जानकारी के लिए बीच में एक अलग से आपको टॉपिक एक बात बताता हूँ। जो विद्यार्थी चंडीगढ़ फायरमैन की वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, केवल और केवल उनके पास में 8 से 10 दिन का टाइम है, इतना है भी नहीं, 7-8 दिन का जिनके बच्चों के पास में टाइम है, उनके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऐप लॉन्चिंग हमारी हो जाए 1-2 दिन में, कल हो जाए परसों, यानी 1-2 दिन में, इन्हीं 1-2 दिनों के अंदर में ऐप लॉन्च कर देंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के 1-2 दिन के बाद में, जैसे आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो डेट देख लेना, कल को ये ना हो कि आप बहुत लेट वीडियो देख रहे हो तो तब आप बोल रहे हो। नहीं, ऐप लॉन्च होगा तो उस ऐप में मैं स्पेशली पहले वीडियो वो डालेंगे, कुछ एक अलग से मैं सिलेबस एक ऐसे वो आउट करूंगा जिसमें केवल और केवल चंडीगढ़ फायरमैन की वैकेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और 5 और 6 दिनों में आप समथिंग जितने क्वेश्चन मेरे से हो वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ऐप के माध्यम से डिटेल आपको दे दी जाएगी, उसके लिए आप वेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आग लगने के लिए आवश्यक तीनों तत्वों में से अगर हवा को यानी ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो कौन सी विधि से आग बुझेगी? देखिए, आग लगने के लिए 3 तत्व एलिमेंट से अपने वैसे 4 होते हैं। बेसिकली बता रहे हैं कि आग लगने के लिए, आग निरंतर जलने के लिए नहीं, आग लगने के लिए सर्वप्रथम अगर आग लगेगी तो कितनी चीज़ें। पहला होता है सर फ्यूल, आपने बता रखा है, हमने पढ़ भी रखा है, फ्यूल होता है। दूसरा होता है सर ईंधन, सॉरी पहला ईंधन हो गया, फ्यूल बोलते हैं उसको, ईंधन। दूसरा हो गया हीट यानी ताप, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। कंप्लीट, यानी तीनों चीज़ों होना आवश्यक है। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है आग लगने के लिए आवश्यक तीनों तत्वों में से अगर हवा को यानी ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो ये बताना है कि कौन सी विधि से आग बुझेगी। ऑक्सीजन हटना मतलब क्या हो गया कि आग को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलना, श्वास नहीं मिलना। अगर श्वास नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दम घुटेगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया दम घुटा का दिखाई दे रहा ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में इसमें दिया हुआ है। ये आपको इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, क्या क्या दिए गए?
पहला दिया गया स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा मारना, यानी भूख मरना, ईंधन न मिलना को बोलता है भूख मरना। ठीक है, ये नहीं होता क्योंकि इसमें स्टारवेशन हवा क्या है, इसमें भूख नहीं है तीनों में तत्वों में से। दूसरा आता है कूलिंग, ठंडा करना। क्या अगर इसको ऑक्सीजन को हटा देंगे तो कूलिंग मेथड से आग बुझेगी? नहीं, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। और तीसरा होता है समुद्रिंग। समुद्रिंग का मतलब होता है दम घोटना, और दम घोटने का मतलब ये हो गया कि उन तीनों तत्वों में से ऑक्सीजन हटा दी। अगर ऑक्सीजन हट गई तो इसका मतलब उसको श्वास नहीं मिला। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समुद्रिंग मेथड, यानी दम घोटने की विधि से आग बुझेगी। अगर ऑक्सीजन हटेगी तो सर वह आग दम घोटने की विधि से बुझेगी। कंप्लीट। और आपको ये चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग के शुरुआती स्तर पर क्या स्थिति रहती है? देखिए, कभी भी फायर होती है उसके स्तर तो होते हैं, लेवल तो होते हैं। शुरुआती होगा, ज्वलन रहित, यानी अपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री ऑफ फायर में ये टॉपिक दिए गए हैं भाई। वो स्तर जिसमें आग दिखाई नहीं देती, वो स्तर जिसमें केवल धुआं दिखाई देता है, वो स्तर जिसमें धुआं भी दिखाई देगा, ज्वलन भी होगी, ज्वाला भी दिखाई देगी, और वो स्तर यानी धीरे धीरे करते आग अपने एक निरंतर रूप में आती है, तब तक अलग अलग स्टेज से गुजरती है। कंप्लीट है। अब बता, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आग के शुरुआती स्तर पर स्थिति क्या रहती है? शुरुआती यानी प्रारंभिक में क्या स्थिति रहती है? प्रारंभिक क्या बताइए, क्या धुआं निकलेगा? प्रारंभ में जब फायर होती है धुआं निकलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, धुआं और ताप का निकलना, धुआं भी निकलेगा सर, ताप भी निकलेगा, राइट है ना? आगे चलेंगे, कौन सा राइट है वो? ताप और प्रकाश दोनों का निकलना। और उसके बाद में आते हैं उत्पन्न आग अदृश्य। कहने का मतलब जब स्टार्टिंग में फायर, किसी भी ईंधन में फायर जनरेट होगी तब क्या होगा, न तो अपने को धुआं दिखाई देगा और न ताप, अदृश्य रहेगी। स्टार्टिंग की फायर क्या रहती है? अदृश्य। उसको बोलते हैं शुरुआती स्तर। कंप्लीट। तो आपका राइट आंसर होगा शुरुआती स्तर। घबराना नहीं है। अचानक क्वेश्चन को देख करके आप गलत मत कर देना कि सर धुआं निकलता है, धुआं और ताप भी निकलता है, ये स्तर आगे आते हैं, आगे निकलता जरूर है पर ये स्तर आगे आते हैं। कंप्लीट है ना, घबराना नहीं। लेवल कंप्लीट वही करेंगे, एग्जाम वही फाइट करेंगे जो क्वेश्चन को देख करके घबराते नहीं। अगर घबराओगे तो क्वेश्चन में ऑप्शन तो है यार, एक ऑप्शन गलती से करना, ए कर दिया बी, तो कंप्लीट आपका तो जो पढ़ रखा है वो भी ना पढ़ा हुआ बराबर है। ठीक है, घबराना नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज बेस्टिस ब्लैंकेट के प्रयोग से आग कौन सी विधि से बुझती है? पहले बात करते हैं एज बेस्टिस ब्लैंकेट क्या होते हैं। फायर सर्विस में आग को बुझाने के लिए एक ऐसी चादर होती है खनिजीय तत्वों से बनी, जिससे जैसे ही आग पर डालेंगे ना तो उसमें उतनी पावर होती है, उतनी इसमें एबिलिटी होती है कि वो उस आग के ताप को ग्रहण कर सकती है। ठीक है, उतने समय तक ग्रहण कर सकती है कि जितने समय तक उसको ऑक्सीजन कट हो जाए, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो वो आप अपने आप बुझ जाएगी। तो इसलिए उस आग को बुझाने के लिए उस पर डाली जाती है एजबेस्टस ब्लैंकेट। और क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन अपना ये है कि एजबेस्टस जो ब्लैंकेट होती है आग कौन सी विधि से बुझाती है? कंप्लीट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से है? पहला ऑप्शन है समुद्रिंग। क्या सर एजबेस्टस ब्लैंकेट डालेंगे? समुद्रिंग का मतलब दम घोटने की विधि से आग बुझेगी, दम घोटना। दूसरा है कूलिंग यानी ठंडा करना। तीसरा है स्टारवेशन यानी भूखा मारना। अरे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे भाई, कहीं बाहर से नहीं आएगा। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए चारों आंसर में से, चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ध्यान से देखना, क्योंकि सर देखो चादर है, किसी फायर पे अगर डाल रहे हैं तो साधारण सी बात है ऑक्सीजन कट होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन कट। अगर ऑक्सीजन कट होगी तो उस फायर का क्या होगा? दम घुटेगा। तो ध्यान ये देना कि जहाँ पर भी ये आ जाए कि एजबेस्टस ब्लैंकेट से आग तो बुझती है पर विधि कौन सी होती है, तो आप कौन सी कहोगे? समुद्रिंग यानी दम घोटने की विधि से आग बुझेगी। कंप्लीट है ना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है फर्स्ट एड फायर। प्राथमिक जो आप अग्नि बोलते हैं ना, स्टार्टिंग की जो छोटी फायर होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड फायर। फायर फाइटिंग एम्प्लाइसेज में कौन सा उपकरण नहीं आता? यानी फर्स्ट एड फायर फाइटिंग को बुझाने के लिए इन सभी उपकरणों में से कौन सा नहीं आता? ध्यान देना, प्राथमिक आग। प्राथमिक आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र नहीं आता? 4 ऑप्शन अपने को दिए गए। एजबेस्टस ब्लैंकेट,
फायर बीटर, स्ट्रम पंप, हाइड्रेंट वाल्व। अब ये बताना है कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइंसेज में कौन सा उपकरण नहीं आता। अब इनमें से कौन सा नहीं आता? क्या एस्बेस्टस ब्लैंक, यानी ये प्राथमिक आग बुझा सकता है? बिल्कुल बुझा सकता है। फायर बीटर, ये भी फायर बीटर क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे। स्ट्रम पंप ये क्या होता है, और एक दे दिया हाइड्रेंट वाल्व। चारों में से कौन सा होता है? प्राथमिक आग बुझाने के लिए एस्बेस्टस ब्लैंकेट प्राथमिक आग बुझाने के लिए उपयोगी है, फायर बीटर उपयोगी है, स्ट्रम पंप उपयोगी है, पर फायर जो हाइड्रेंट वाल्व होता है उसके द्वारा अपन प्राथमिक आग थोड़ी बुझाते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? हाइड्रेंट वाल्व। क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा होता है, ये पूछ रहे कौन सा नहीं होता। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? डी, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायर सर्विस में स्ट्रम पंप क्या होता है? स्ट्रम पंप का मतलब होता है वह पंप, वह उपकरण जिसको पैर से दबा करके पानी आगे भेजते हैं। स्थिर पानी पड़ा है उसको पैर से दबा करके उठा, ऐसी व्यवस्था जिसको पानी उठाएंगे और आगे भेजते हैं। ऑप्शन 4 दिए गए, CO2 द्वारा आग बुझाने का यंत्र, फोम द्वारा आग बुझाने का यंत्र, मिट्टी द्वारा आग बुझाने का यंत्र, और पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है? मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई है कि स्ट्रम पंप का काम होता है पानी को, स्थिर पानी को आगे वेग से भेजना, एक प्रकार का पंपिंग करता है पानी को। पर ये पुरानी विधि यानी ओल्ड में आता है, पर फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक उपकरण है, ठीक है। तो इसका काम होता है, न तो ये किसी CO2 को आगे भेजता, न किसी फोम को आगे भेजता पंपिंग करके, न किसी मिट्टी के लिए बनाया गया। ये केवल और केवल किसके लिए बनाया गया था? ये गया पानी को, पानी द्वारा आग बुझाने की जो विधि है ना, वो किसमें? फायर सर्विस में। स्ट्रम पंप क्या होता है? तो पानी को आग तक पहुंचाना, यानी पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र होता है स्ट्रम पंप। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रम पंप के साथ अधिकतम कितनी मीटर लंबी डिस्चार्ज पाइप लगी होती है? पहले बात करते हैं डिस्चार्ज पाइप क्या होती है। डिस्चार्ज पाइप होती है कि स्ट्रम पंप के आगे, देखिए ये अपना कोई स्ट्रम पंप है, स्ट्रम पंप से आगे जहां फायर हुई है, जहां पर फायर हुई है, वहां तक जिस पाइप का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं डिस्चार्ज। यानी किसी को चार्ज पाइप को चार्ज, ये चार्ज वाले पार्ट को डिस्चार्ज करना, उसको आगे भेजना, ये डिस्चार्ज करता रहेगा। तो ये आगे ये जो पाइप लगी हुई है ना, उस पाइप को बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप, डीपी। अब बात करते हैं स्ट्रम पंप के साथ अधिकतम कितनी मीटर लंबी डिस्चार्ज पाइप लगी होती है। ध्यान देना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 से 20 मीटर, 20 से 30 मीटर करना था, ऑप्शन यहाँ 20 कर दिया, 20 से 30 मीटर, ठीक है, 13 से 15 मीटर और 6 से 10 मीटर। पहले आपको बता देता हूँ कि स्ट्रम पंप क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला एक पंप होता है। तो छोटी सी बात है कि जितनी लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा, पानी कम प्रेशर से आग तक जाएगा तो आग निश्चित रूप से नहीं बुझेगी। और आग बुझाने के लिए अपने को चाहिए पर्याप्त मात्रा में पानी, प्लस में प्रेशर से पानी चाहिए। और दूरी ज़्यादा होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घटेगा, क्योंकि अगर मशीनरी है तब तो वो पर्याप्त मात्रा में अपने को वहाँ तक पानी एक सही प्रेशर से दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा अगर वो पंपिंग कर रहा है ना तो इतनी लंबी पाइप तक पानी नहीं दे सकता। यानी वह पाइप, यानी इसमें स्ट्रम पंप में जो डिस्चार्ज पाइप लगी होती है वो लंबी नहीं होती। तो 4 ऑप्शन है, देखो 18 से 20 मीटर बहुत लंबी हो जाती है, वहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा? प्रेशर से पानी पहुँच जाएगा पर प्रेशर से नहीं पहुँचेगा। तो 4 ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? 18 से 20 मीटर नहीं होती, 20 से 30 मीटर बिल्कुल नहीं होती सर, 13 से 15 मीटर बिल्कुल भी नहीं होती सर। तो कितनी होती है? आपकी जो स्ट्रम पंप की डिस्चार्ज पाइप होती है ना, वो होती है 6 से 10 मीटर लंबी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण प्राथमिक आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी सुनो, क्वेश्चन साधारण है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहे हैं और अपने को करना क्या है। निम्न में से कौन सा उपकरण प्राथमिक आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक आग बुझाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक आग कौन सी होती है? जो सर्वप्रथम स्टार्टिंग में आग लगे, छोटी फायर हो ना, जन्म की जो फायर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। प्रथम आग कौन से? प्रथम आग का स्टेज उसको बोलते हैं प्राथमिक आग। बड़ी होने के बाद में वो बड़ी हो जाएगी, पर स्टार्टिंग में लगेगी वो कौन सी होगी? प्राथमिक आग। 4 ऑप्शन है। प्राथमिक आग बुझाने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, फायर हाइड्रेंट, फायर टेंडर, होज रील होज और उपरोक्त सभी। अब बताइए, कुछ बच्चे मुझे बताइए कहेंगे कि होज रील और सर फर्स्ट एड में हमने पढ़ा है। भाई मैंने ऑप्शन ये दिया है कि अगर आपको और ऑप्शन दिए होते ना तब तो आप फर्स्ट ये होज रील होज कर सकते। मैंने ऑप्शन सारे दे दिए हैं और उपरोक्त सभी दे दिया। देखिए प्राथमिक आग हो,
अपने पास में हाइड्रेंट वाल्व है, और हाइड्रेंट में क्या होता है, फायर हाइड्रेंट में एक पानी लेने का माध्यम होता है। फायर फाइटर क्या करता है, आग बुझाने के लिए पानी लेने का माध्यम होता है। पर प्राथमिक आग लगी है तो पानी तो अपन इससे ले सकते हैं, दिक्कत क्या आ रही है। तो ये आपका राइट ये भी होगा। फायर टेंडर यानी आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को बेसिक बोलते हैं फायर टेंडर। उसमें पंप भी लगा होता है, सारी व्यवस्था होती है ताकि फायर फाइटिंग करते समय आसानी से फायर फाइटर पूरे प्रेशर से पानी आगे तक पहुंच सके। स्टोर्ड भी होता है और किसी एक स्थिर पात्र से उठा भी सकते हैं, उससे टेंडर की दवा। टेंडर बोलते हैं मानो वो गाड़ी को, आग बुझाने की गाड़ी को बोलते हैं फायर टेंडर। अब 4 ऑप्शन है, बताइए फायर हाइड्रेंट है जो वाल्व होता है